नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं सेकंड चांस के एग्जाम को लेकर। काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर अलग से मैसेज कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर सेकंड चांस का एग्जाम कब होगा। तो उनके कुछ कमेंट आए हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैं ये वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आपको समझाऊंगा सेकंड चांस एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बंटी क्लासेस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। MP DLED सेकंड चांस का एग्जाम कब होगा, सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है मुझसे, सेकंड चांस का एग्जाम कब होगा सर, इसके बारे में एक वीडियो बनाई सर, इसके बारे में बताइए। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जो दो क्वेश्चन मुझे लगे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सभी बच्चों के ऐसे ही होंगे, मिलते जुलते, इससे मिलते जुलते कमेंट आए मेरे पास सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, सर मैंने इस बार परीक्षा नहीं दी है तो अब क्या होगा, यानी सर इस बार मैंने परीक्षा नहीं दी है तो अब परीक्षा कब होंगी, ये क्वेश्चन है बच्ची का। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, सर परीक्षा कब होंगी, सेकंड चांस एग्जाम कब होते हैं सर, तो इससे वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कॉमन जो इसमें वर्ड था वो क्या था, सेकंड चांस। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन था, सर हम इंग्लिश में फेल हो गए हैं, सर हम इंग्लिश में फेल हो गए हैं, काफ़ी बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए हैं, काफ़ी बच्चे एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, काफ़ी बच्चों की तो पूरी सब्जेक्ट में ही फेल है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ने तो एग्जाम ही नहीं दिए हैं, तो वो तो फेल ही है, उनका तो सेकंड चांस का पक्का है, उनका तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजी में फेल हैं उनका भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सेकंड चांस एग्जाम होता है साथ ही उसमें दोबारा से फॉर्म भरे जाते हैं। सेकंड चांस की बात कर रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो सेकंड चांस है साथ ही उसमें एक नोटिस जारी किया जाता है MP बोर्ड की तरफ से, तो उसमें सारी डिटेल दे रखी होती है। एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, एक सब्जेक्ट का पेपर देगा तो उसकी कितने रुपए फीस लगती है, दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसकी कितने रुपए फीस लगती है, तीन सब्जेक्ट के पेपर देगा तो उसमें इतनी रुपए फीस लगेगी। आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसमें सभी सब्जेक्ट का आप पेपर दोगे तो उसमें इतनी फीस लगेगी, तो सारा कुछ दे रखा होता है। लेकिन इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर साल जो सेकंड चांस के एग्जाम होते हैं उसी के आधार पर मैं ये वीडियो लेके आ जाऊं। और एक मैंने प्रिंसिपल सर से बात भी की थी, प्राइवेट कॉलेज है उनकी, मुरैना के अंदर ही है, तो उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा इस सेकंड चांस के एग्जाम के बारे में, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में फेल है, पहले एक बात सुनिए ध्यान से, जो बच्चे इंग्लिश में फेल हैं वो इसलिए फेल है क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है। अगर आप में से जो स्टूडेंट ने मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देखी है, इंग्लिश की दो सब्जेक्ट होती है प्रथम वर्ष में, कौन कौन सी होती है साथियों, एक तो होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एक होती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। कौन सी होती है साथियों, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होती है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एक होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में पास होने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। मैंने उसमें कहा था एक एप्लीकेशन आता है 4 नंबर का, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में 4 नंबर का एक एप्लीकेशन आता है। लेकिन मैंने बताया था कौन कौन सा एप्लीकेशन आ सकता है, मैंने बताया था उसमें तीन या चार एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया था आपको। एक तो ब्रदर की शादी पे दिया था मैंने आपको, एक कजन सिस्टर की पे दिया था, तो उसमें से, और एक बीमारी पे दिया था आपको। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसमें 17 मिनट की वीडियो, उसमें सारा समझाया था मैंने आपको। तो उसमें से जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए थे। तो सारे क्वेश्चन और एप्लीकेशन इस जो 2024 की जो परीक्षा हुई थी, मेन परीक्षा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर की, उसमें जो मैटर मैंने बताया था वीडियो, वो जैसा था वैसा बताया था, वैसा ही फंसाता ना, इसमें पेपर में फंसाता या नहीं फंसाता आपको पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो। क्योंकि उस पेपर को देख के मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, सर आपने जैसा एप्लीकेशन बताया था कजन सिस्टर पे, हम वैसा ही लेके आए, वैसा ही आया है पेपर में, और जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वैसा ही आया था। और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो साथियों इसके ऊपर भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। तो जो बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, जो सेकंड चांस का एग्जाम देने वाला है इंग्लिश का, पेडागोजी हो या प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हो, तो वो जाओ मेरे चैनल पे, आप वो वीडियो देख लीजिए इंग्लिश का। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, 1-2 महीने पुराने ही अभी बनाए थे जब एग्जाम हुए थे, तो जल्दी जाओ वो वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छा मोटिवेट्स मिलेगा उन वीडियो से। और आपको उसमें समझाया गया है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चनों के आंसर कैसे देने हैं, अंग्रेजी में पास कैसे होना है। ठीक है, तो जल्दी जाओ। ठीक है, अब ये है साथियों, सर मैंने इस बार परीक्षा नहीं दी है तो अब कब होंगी। जो बहुत सारे बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जो बहुत सारे बच्चे फेल गए, सेकंड चांस की जो परीक्षा है वो कब होंगी साथियों, दिसंबर या जनवरी में होंगी आपकी। वैसे जनवरी तक होती है वो, क्योंकि पिछली जो साल है साथियों 2024 में, 2023 के बाद जो परीक्षा हुई थी जो सेकंड चांस की 2024 में हुई थी जनवरी में। ठीक है साथियों, आपकी जो परीक्षा है वो सेकंड चांस की जनवरी में हुई थी।
कब हुई थी? जनवरी। तो आपकी जो परीक्षाएं साथियों 2024 की जो सेकंड चांस की परीक्षाएं वो जनवरी में भी हो सकती हैं। अगर जनवरी में नहीं होती, इससे पहले होने के चांस है, तो ये दिसंबर में होंगी। दिसंबर से पहले तो हो ही नहीं सकती हैं साथियों। कब होंगी सर? दिसंबर या जनवरी। ठीक है, दिसंबर या जनवरी के महीने में आपकी जो सेकंड चांस की परीक्षाएं वो होंगी। और मैं आपको बता दूं, और इसका जो रिजल्ट है साथियों वो 1 महीने के अंदर ही आता है। जैसे जनवरी में आपकी परीक्षा खत्म हो जाएंगी तो फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड चांस का रिजल्ट जो है वो जल्दी आता है। ठीक है, एमपी डीएलएड के अंदर ये रिजल्ट मेन एग्जाम, जो फर्स्ट एग्जाम, इसका रिजल्ट आने में देर लगाता है, लेकिन जो सेकंड चांस की परीक्षा उसमें रिजल्ट आने में कोई देरी नहीं होती है। वो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे परीक्षा होती है वैसे आपका रिजल्ट आ जाता है। तो किसी भी बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे से पेपर दो। जिन्हें डर लग रहा है कि हम इसमें फेल हो सकते हैं, तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हैं। प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय वर्ष में हो, आपको सभी को नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं साथियों, अच्छे नंबर ला सकते हैं नोट्स पढ़ के। ठीक है, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में पुराने ईयर्स के जो पेपर्स हैं साथियों वो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है साथियों, नोट्स लेने के लिए आपको ये नंबर दिख रहा है हमारा, इस पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, 72 40 28 72 81। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं, और अच्छे से आपको समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप हमारे चैनल पे क्लासेस देख सकते हैं साथियों। हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं प्रथम वर्ष की, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, प्रथम वर्ष में जितने स्टूडेंट हैं तो हमारे क्लासेस देख सकते हैं। एमपी डीएलएड की क्लासेस ऑल सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी हैं साथियों। प्रथम वर्ष की जो पहला टॉपिक है साथियों, पहली विषय साथियों, वो कौन सी है? बाल्यावस्था एवं बाल विकास। तो उसकी क्लासेस चालू हो गई है। ठीक है, तो आप वो क्लास देखिए अच्छे से, और क्लासेस में आप देखिए और डिटेल से पढ़िए और समझिए। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है। अगर 1-2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हुआ है तो हमसे उस सब्जेक्ट का नोट्स ले सकता है, उसे अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, घर बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, जो एमपी डीएलएड के अंदर जो परीक्षा होती है साथियों, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना समझना है। समझने वाली बात है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, साइकोलॉजी है साथियों। साइकोलॉजी का आप मतलब समझते हैं, साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी क्या है? रटने वाली बात नहीं है, वो समझने वाली बात है। साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। तो जो भी बाल्यावस्था पढ़ रहा है वो समझिए साइकोलॉजी को। ठीक है, सोमिंदर सर के साथ क्लासेस आ रही हैं, तो आप सोमिंदर सर के साथ जुड़िए। बंटी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी स्टूडेंट आपके साथ जो एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ, जो भी आपके अंदर, जो भी आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सब में इस क्लास को शेयर कीजिए। जो क्लासेस आ रही हैं हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपके लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, अधभर से बीच से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बंटी क्लासेस रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चांस की टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नोट्स लेने तो इस नंबर पे नोट्स व्हाट्सअप कर देना, हमें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, जो बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।